अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं स्मॉल साइज़ की कलरफुल रंग बिरंगी चमचम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल जर्दे में और मुख्तलिफ तरह के मीठों में भी किया जाता है। वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूंगी। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे तो 100% आपकी चमचम उसी तरह की तैयार होंगी जिस तरह की हलवाई बनाते हैं। और यहाँ पे आप इसका फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलरफुल चमचम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम दूध को फाड़कर इससे पनीर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में लिया है 2 लीटर दूध। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल दिलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि दूध नीचे ना लगे, इसलिए इसको साथ के साथ हिलाते भी रहेंगे। दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच नींबू का रस लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसकी जगह पर आप सिरका या सिट्रिक एसिड, जिसे टाटरी या लेमन सॉल्ट भी कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बॉयल आने के बाद दूध के नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें लेमन जूस वाला मिक्सर शामिल कर देंगे। साथ साथ इसको इस तरह से हल्के हाथ से हिलाते भी रहेंगे। लेमन जूस या सिरके की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एकदम से हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शामिल करेंगे जब तक कि दूध इस तरह से अच्छे से फट जाए, चीज़ और पानी अलग अलग हो जाए। इसके बाद चीज़ को इस तरह से एक साफ कपड़े की मदद से छानकर पानी से अलग कर लेंगे। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और चीज़ को सादा पानी से हल्का सा वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें जो हमने नींबू या सिरका शामिल किया था उसकी खटास निकल जाए। ये काम आप डायरेक्ट टैप के नीचे भी कर सकते हैं। इस तरह से 1 गिलास के जितना पानी इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से चीज़ थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको निचोड़ने में आसानी होगी। लेकिन इसको हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, थोड़ा सा गर्म ही रखेंगे। तो बस इसको इस तरह से हाथ से बहुत अच्छे से निचोड़ना है, ताकि इसमें से मैक्सिमम पानी निकल जाए। अच्छे से निचोड़ने के बाद इस चीज़ को कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से हम हाथ से बहुत अच्छे से मसलेंगे, ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए और चीज़ बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी और फिर से उसी तरह हाथ से मसलते हुए घी को भी चीज़ में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून जाएगी इसमें चीनी और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इसमें हमें बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो कि केक में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हाथ से मसलते हुए इन तमाम चीज़ों को भी पनीर में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद पनीर के इस मिक्सचर को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे फूड कलर ऐड करने के लिए। तो अब एक पोर्शन में इस तरह से हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ग्रीन कलर को मिक्स करके इसे साइड पे रख देंगे और चीज़ के दूसरे मिक्सर में शामिल करेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर और सेम इसी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और सेम उसी तरह से पनीर के तीसरे पोर्शन में शामिल करेंगे येलो फूड कलर। फूड कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड कलर मिक्स करने के बाद पनीर के इस मिक्सचर से चमचम की छोटे साइज की बॉल्स तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाला हाफ टी स्पून लिया है। इस तरह से सारी बॉल्स एक ही साइज की तैयार होंगी। अगर आप 1 टीस्पून से ये मिक्सचर निकालेंगे तो फिर थोड़े से बड़े साइज के चमचम या रसगुल्ले तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से छोटी सी बॉल तैयार करेंगे, लेकिन पकने के बाद इसका साइज डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ टी स्पून को यहाँ पर आप देखिए मैंने थोड़ा सा भर कर लिया है। पहले हाथ से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर दोनों हथेलियों में घुमाते हुए इस तरह से छोटी सी बॉल तैयार कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से सारे मिक्सचर से बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो नेक्स्ट अब इसको पकाने के लिए हम एक शुगर सिरप तैयार करेंगे। यहाँ पर मेजरिंग कप से नापकर एक बर्तन में लेंगे 3.5 कप चीनी। उसी मेजरिंग कप से नापकर इसमें शामिल करेंगे 3 कप पानी, आधा चाय का चम्मच सब्ज इलायची का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे जब तक कि चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब यहाँ पर इस टाइप की जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, उनको पकाने के लिए रीठे का पानी इस्तेमाल किया जाता है। रीठे के पानी से शुगर सिरप में झाग बनती है, जिसकी वजह से चमचम या रसगुल्ला हर तरफ से इक्वली अच्छे से पकता है। अगर आप रीठे का पानी शामिल नहीं करेंगे, तो रसगुल्ले कहीं से कच्चे रह जाएंगे और कहीं से पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रीठा लेकर इसको 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। इसकी जगह पर आप 1 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा-सा पानी शामिल करें और एक पतला-सा बैटर बना लें। रीठे के पानी की जगह पर आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हलवाई शुगर सिरप में रीठे का पानी ही शामिल करते हैं। बॉयल आने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि शुगर सिरप थोड़ा-सा थिक हो जाए, लेकिन इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा-सा चिपचिपा हो गया है या हल्की-सी एक तार बनने के करीब-करीब है, तो फिर इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। बस अब इसमें फ़ौरन से शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच रीठे का पानी। रीठे का पानी हमें इतना शामिल करना है कि इसमें इस तरह से अच्छी-सी झाग बन जाए। अब जो हमने पनीर से बॉल्स या चमचम तैयार की थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को यहाँ पर इसके नीचे हाई रखेंगे, ताकि दोबारा से इसमें बहुत जल्दी से झाग बन जाए। हाई फ्लेम पर जब इसमें झाग बन जाएगी, तो फिर इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को आप इतना रखें कि ये झाग इसके ऊपर बनी रहे, सारी चमचम इस झाग से कवर रहें, झाग कम या ख़त्म ना हो। और अगर आपको लगे कि झाग ज़्यादा हो गई है, शुगर सिरप उबलकर बाहर निकल सकता है, तो इस तरह से हल्का सा ढक्कन हटाकर इसको एडजस्ट कर लें। लेकिन चमचम या रसगुल्ले झाग से कवर ही रहें, फ्लेम को आप इतना एडजस्ट रखें। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। झाग के साथ-साथ हमें शुगर सिरप की थिकनेस को भी मेंटेन रखना है। इसलिए 5 मिनट के बाद कवर हटाकर इसकी थिकनेस को चेक कर लें। शुगर सिरप थोड़ा-सा थिक हो गया है, जिसकी वजह से मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून गर्म पानी के शामिल किए हैं। लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो आप पानी मत ऐड करें, क्योंकि शुगर सिरप को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना। तो बस अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे और उसी तरह से झाग को मेंटेन रखते हुए इनको पकने देंगे। तो टोटल यहाँ पर 15 से 17 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। अब इनको चेक करेंगे कि ये पक गए हैं या नहीं। इस तरह से एक चमचम लेंगे, एक बॉल में ठंडा पानी लेंगे और इसमें डालकर इसको चेक करेंगे। आप देखें बॉल के पेंदे में ये बैठ गई है, इसका मतलब है कि ये पक चुकी है। और अगर चमचम पानी की सतह पर तैरने लग जाए, तो इसका मतलब है कि अभी ये कच्ची है। उस सूरत में हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएँगे। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये पक चुके हैं। लेकिन इस पॉइंट पर भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि शीरा ज़्यादा थिक ना हो, वरना ये ठंडे होने के बाद ज़्यादा मीठे हो जाएँगे। और इसी के साथ-साथ शीरे को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। यहाँ पर शीरा मुझे थोड़ा-सा थिक लगा, जिसकी वजह से मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच पानी के मज़ीद शामिल किए हैं। तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद अभी हम चमचम को शीरे में से नहीं निकालेंगे। कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए इनको हम इसी तरह से शीरे में पड़ा रहने देंगे और उतनी देर में ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएँगी। तो यहाँ पर इनको रखे हुए तकरीबन ढाई 3 घंटे हो गए हैं। इसकी बिल्कुल हलवाई वाली एक परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, तो तमाम टिप्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि चमचम भी बिल्कुल परफेक्ट बने और आपकी चीज़ें भी ख़राब ना हो। तो एक चमचम को इस तरह से काट कर चेक कर लेंगे। आप देखिए अंदर से ये कितनी जूसी है और इसका टेक्सचर भी कितना परफेक्ट है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।